नाज़रीन, गुज़श्ता साल के अगर आदाद व शुमार पे हम नज़र डालते हैं तो लाहौर और कराची फ़िज़ाई आलूदगी के हिसाब से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में टॉप लिस्ट पर होते थे। लेकिन इस साल एक शहर जिसने एंट्री डाली है इन मामलात में, दैट इज़ मुल्तान। जी, शहर औलिया और लाहौर, ये दोनों इस वक्त जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी के मामले में टॉप पर जा रहे हैं। और एयर इंडेक्स के जो आदाद व शुमार हैं उसके मुताबिक दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर लाहौर जो है वो तो है, उसके ऊपर दिन रात वर्क भी हो रहा है और पंजाब हुकूमत समेत वफाक भी इसके ऊपर गर्म नजर आता है। और इस पे मसनूई बारिश जो है उसके प्लान को भी फाइनल हतमी शक्ल दी जा रही है, लेकिन अभी तक उसको हतमी तौर पर प्लान नहीं किया जा सका क्योंकि लाहौर के अंदर अभी जो माहिरीन है उन्होंने इस बात से रोक दिया है और इस हफ्ते को उन्होंने इसके लिए गैर मुनासिब करार दिया है कि उसके लिए मसनूई बारिश बरसाई जाए। लेकिन दूसरी जानिब शहर औलिया यानी मुल्तान के जो मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की जानिब गामजन है। आदाद व शुमार बड़े ख़तरनाक हैं, लेकिन उसके बावजूद मुल्तान की ज़िले इंतज़ामिया, मुल्तान के ऊपर पंजाब हुकूमत की कोई नज़र, किसी किस्म की कोई कैंपेन बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है। और ये चीज़ शहरियों की ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, इनके लिए, सेहत के लिए और इनके लाइफ स्टाइल के लिए बुरी तरह से मुतासर कुन है। इस तमाम मुहिम को, इस कैंपेन को कौन चलाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है, तयन करने की कोशिश करते हैं इस आज की सेशन में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू जायज़ा पर आपका मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां। नाज़रीन इकराम, इस वक्त लाहौर की जो सूरत हाल है वो फ़िज़ाई आलूदगी के मामले में कराची, जो कि पिछले साल बहुत ज़्यादा टॉप पर था, उसकी निस्बत लाहौर जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी में तबाही की जानिब गामजन है। ये तबाही इस कदर ज़्यादा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन जो आदाद व शुमार हैं वो लाहौर शहर के क्रेडिट पर चले गए हैं। 903 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो AQI जारी किया गया है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। और IQ एयर के जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक एवरेज जो लाहौर की है वो भी 708 है और 953 के ऊपर जाकर लाहौर शहर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया फिजाई आलूदगी के मामले में, जिससे कि यकीनन जो लाहौर के शहरी हैं उनकी जिंदगी जो है वो अजीरन हो गई है, मुश्किल हो गई है। और फिजा में इस कदर ज्यादा घुटन है और इस घुटन में, इस स्मोग में ज्यादा जो इजाफा, जहां पर फैक्ट्रीज, धुआं, ट्रैफिक, ये तमाम फिजाई आलूदगी है, वहीं पर एक बड़ी वजह यह बनी कि जो मुख्तलिफ शहर हैं इंडिया के, भारत के, इन शहरों का जो हवा का रुख था वो लाहौर की जानिब होने की वजह से लाहौर में इस फिजाई आलूदगी में शदीद इजाफा हुआ। और माहिरीन ने यह ज़रूरी करार दिया कि एक तो लाहौर में फौरी तौर पर जो है वो मसनूई बारिश बरसाई जाए, और दूसरी जानिब लाहौर के लिए जो है माहिरीन की जानिब से जो ज़्यादा ज़रूरी करार दिया गया वो ये कि जो रोड पर चलने वाली ट्रैफिक के ज़रिए होने वाली आलूदगी है, इस पर काबू पाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात करने की ज़रूरत है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने जैसे ही लाहौर पर मसनूई बारिश बरसाने का फैसला किया तो उसके बाद जो माहिरीन हैं उन्होंने इस बात से रोक दिया, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था इस वीक के अंदर मसनूई बारिश बरसाने के हवाले से, क्योंकि ये जो इस वक्त मौसमी हालात हैं वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहे, जिसकी वजह से लाहौर के शहरियों को ये हफ्ता पूरा जो है वो बगैर मसनूई बारिश के इस घुटन को, इस स्मोक को, इस अनहेल्दी एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जबकि अगले हफ्ते के दौरान इंशाअल्लाह बारिश जो है, मसनूई बारिश बरसाने का प्लान हुकूमत पंजाब की जानिब से जो है उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। लेकिन इसमें दो मजीद ऐसे पहलू हैं जो डिस्कसेबल है। नंबर वन, कि मुल्तान शहर जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा शहर है और एक बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पर जो है वो अब लगना शुरू हुई और इंडस्ट्रियल एरिया आबाद हुआ। और अभी ये इंडस्ट्री उतनी बड़ी नहीं है कि जो अपने मुल्क की मईशत को एक अच्छा सहारा दे सके, या बाकी ममालिक में जिस तरह की होती है, तो इतनी सी इंडस्ट्री हमारे जो हुकाम हैं इनसे नहीं संभाली गई। यानी कि इस वक्त मुल्तान अपनी जो फिजाई आलूदगी के एतबार से
पंजाब में दूसरे नंबर पर जा रहा है, पहले नंबर पे लाहौर, दूसरे पे मुल्तान। और इस सूरत हाल में जो पंजाब हुकूमत है उसकी तमाम तर तवज्जो लाहौर की जानिब नजर आ रही है। पंजाब में लाहौर को सिर्फ जो है वो तरजीह दी जा रही है, उस पर बारिश का फैसला किया गया। लेकिन नंबर वन, कोई इक़दामात मुल्तान के हवाले से नजर नहीं आते, बिल्कुल किसी किस्म का कोई एक कदम भी, कोई एक सिंगल प्रेस रिलीज मैंने नहीं देखी कि जो चलो ज़िला इंतज़ामिया ने या कमिश्नर मुल्तान ने या डिप्टी कमिश्नर ने किसी ने कोई इक़दामात किए हों, कोई ऐसा कदम उठाया हो कि जिससे इस शहर में फ़िज़ाई आलूदगी कम होने में मदद मिले, या फिर जो है लोगों की ज़िंदगियों को सेहतमंद लाइफस्टाइल की तरफ ले जाया जा सके। दूसरी जानिब दूसरी बात जो अहम तरीन है वो ये कि लाहौर हो या मुल्तान, स्मोक के हवाले से बाकायदा एक अवेयरनेस कैंपेन जो है वो आपको कहीं नजर नहीं आती है। हमारा बदबख्त और मैं कहता हूं कि एक अजीब ट्रेंड पर चला हुआ सेंसेशन फैलाने वाला जो हमारा पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो सिर्फ इस काम पे लगा हुआ है कि जनाब ऐसे मामलात को उछाला जाए कि जिससे उनकी रेटिंग जो है ना वो हाई। हमारे कोई भी एक भी टीवी चैनल, कोई भी एक अखबार आपको नजर नहीं आएगा कि जो अवाम को रेगुलर बेस पे इस स्मोक से बचने के लिए मुख्तलिफ एहतियाती तदाबीर बताता हुआ नजर आ रहा होगा, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हो। टॉक शोज इस पर क्यों नहीं करते आप लोग? इस पर आप लोगों को अवेयरनेस क्यों नहीं देते? दे हैव टू वेयर द मास्क। मास्क कितना जरूरी है इस एनवायरनमेंट के अंदर, खासतौर पर बाइक राइडर्स के लिए, कि जब वो अपने घरों से अपना रोजगार कमाने के लिए या अपने जरूरी काम के लिए घर से निकलते हैं तो आप रास्ते में ट्रैफिक पुलिस के और मुख्तलिफ जो फोर्सेज हैं उनके नाके लगाकर उनको आप जो है वो रास्ते में ठोकते हैं, तो आप उनको ये मास्क की ट्रेनिंग क्यों नहीं देते कि अपनी लाइफ को आप जो है वो कैसे सिक्योर बना सकते हैं, सेहतमंद हेल्दी लाइफ कैसे गुजार सकते हैं। पानी का इस्तेमाल आपने ज्यादा से ज्यादा करना है, आपने अपने घरों से गैर जरूरी तौर पर बाहर नहीं निकलना है, आपने चार दीवारी के अंदर रहकर अपना तहफ़्फ़ुज़ करना है, गैर जरूरी मत निकलें, आप कोई बहुत जरूरी काम है तो बाहर जाएं। आप ये अवेयरनेस जो है इन आम आवाम में या कम पढ़े लिखे लोगों में इस अवेयरनेस को आम क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों का मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का रोल जो है वो उसको प्ले क्यों नहीं किया जाता? यहाँ हम सिर्फ जो है वो सियासी मक्खियां मारने और अपने अपने एजेंडा को जो है वो प्रवान चढ़ाने में लगे हुए। कोई आपका मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कहीं नजर आ रहा है कि जो आपको एजुकेशन दे रहा हो, अवेयरनेस दे रहा हो, आपको आपकी लाइफ को हेल्दी बनाने के ऊपर अपना किरदार अदा कर रहा हो? बिल्कुल भी इसमें ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, जिस वजह से ये अवेयरनेस, ये जो कैंपेन को एक हाइप देना, इसको ऊंचे लेवल पे लाकर मीडिया की एजेंडा सेटिंग में सेट करने की जो ट्राई है, ये भी गवर्नमेंट को करनी है। गवर्नमेंट को करनी है, अजला की जो डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो उनका काम है कि ये इसके ऊपर मैक्सिमम अपनी आवाज़ उठाएं। मुख्तलिफ वॉक्स हों, मुख्तलिफ सेशंस हों, सेमिनार्स हों, ट्रेनिंग्स हों, तो तब जब इनकी तरफ से आवाज़ उठेगी तो ऑटोमेटिकली मीडिया भी कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो है वो अपनी आवाज़ को रेज करेगा। सो जनाब, जहां पर हुकूमतों की जिम्मेदारी है वहीं पर शहरी तंजीमों का भी एक किरदार बनता है, और इसके ऊपर ख़ास तौर पर जो हमारा मीडिया है इसको जागने की ज़रूरत है, और अपने इस स्पेसिफिक जो एजेंडाज हैं इनसे निकल कर आवाम का भी सोचें, खुदा का वास्ता है आवाम के लिए भी आवाज़ उठाएं, इनकी सेहत के ऊपर भी बात ज़रूर करें। उम्मीद है कि आपने उर्दू जायज़ा को सब्सक्राइब किया हुआ होगा, और अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अब बन जाइए अपनी आवाज़ बन जाइए। और आज की सेशन से इजाज़त देने से पहले मेरी रिक्वेस्ट हमेशा की तरह एक ही कि जनाब आपने अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखना है। अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल जहां को उर्दू जायज़ा के इस प्लेटफॉर्म से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।